और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, चरखी दादरी से ये बड़ी और अहम जानकारी। हरियाणा कांग्रेस के संगठन पर मंडराया खतरा। ये बड़ी खबर आपको बता दी, जहां अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी के समर्थकों के बीच नारेबाजी देखने को मिली है। चरखी दादरी में दोनों गुटों के बीच जमकर नारेबाजी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां ऑब्जर्वर अनिल यादव के सामने जमकर नारेबाजी की गई है। जेजेपी को वोट देते हैं किरण गुट। हुड्डा समर्थकों का ये बयान भी वहां पर इस दौरान देखने को मिला। इस तरह की नारेबाजी लगातार वो करती नजर आए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां ऑब्जर्वर अनिल यादव के सामने जमकर नारे लगाए गए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी के समर्थक आपस में ही एक दूसरे के साथ नारेबाजी करते नजर आए। और चरखी दादरी से ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां दोनों गुटों में जमकर नारेबाजी हुई। इस दौरान ऑब्जर्वर अनिल यादव के सामने ये नारे लगाए गए हैं, जहां पर हुड्डा समर्थक ये नारा लगाते हुए नजर आए कि जेजेपी को वोट देते हैं किरण चौधरी के समर्थक। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता ही आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। ऑब्जर्वर अनिल यादव के सामने जमकर ये नारेबाजी की गई है, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी के समर्थक जमकर एक दूसरे के साथ नारेबाजी करते नजर आए। दोनों ही गुटों के बीच जमकर नारेबाजी हुई है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी अब सबको दिखने लगी है। जहां एक और प्रदेश में कांग्रेस संगठन बनाने के लिए दिल्ली से चंडीगढ़ तक बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं एसआरके गुट के समर्थक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑब्जर्वर के सामने ही जमकर हंगामा किया। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ नारेबाजी भी की। ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर नागनौल से आपको दिखा रहे हैं, तो वहीं जींद की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो जींद, नागनौल, गुरुग्राम, इन तीनों जगहों पर जमकर नारेबाजी देखने को मिली है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां नागनौल में दो गुटों में जमकर नारेबाजी हुई। वहीं जींद की दूसरी तस्वीर है, जहां रणदीप सुरजेवाला के समर्थक और भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक एक दूसरे के बीच जहां जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। तो वहीं गुरुग्राम में भी कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर तू मैं हुई। तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए। पवन, देखिए लगातार अब तस्वीरें सामने आ रही, जहां अब कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस देखने को मिल रहा है। यानी कि अब तक कांग्रेस हर बार नकारती आई थी कि अंतर कलह नहीं है, लेकिन अब खुलकर ये तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो लगातार सामने आती रही है। पिछले 9 साल की अगर हम बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस में गुटबाजी के अलावा कुछ और सामने आया भी नहीं है। और अब जो तस्वीर सामने आ रही है, चाहे वो नारनौल की बात करें, जींद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, आज जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बनाए जाने की गतिविधि तेज हुई है और सितंबर के दूसरे सप्ताह तक यानी 15 सितंबर के आसपास प्रदेश कांग्रेस का संगठन बनाए जाने की जो बातचीत सामने आ रही थी, उसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस में हरियाणा में जो गुटबाजी है वो सड़क पर आती हुई दिख रही है। आज जिस तरीके की तस्वीर जींद में, नारनौल में सामने आई है, एसआरके जो ग्रुप है यानी सुरजेवाला, किरण चौधरी और जो कुमारी शैलजा का जो ग्रुप है उसकी उसके जो समर्थक हैं वो जिस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, उसके बाद सामने से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो धड़ा है उसके समर्थक हैं वो आपस में नारेबाजी कर रहे हैं। तो एक ही कांग्रेस के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो 2-3 अलग अलग धड़ों में बंटे हुए दिख रहे हैं। जगह जगह जो है वो नारेबाजी इस तरीके की आज जो संगठनात्मक जो नियुक्तियां की जानी है उसको लेकर जो फील्ड में जो तमाम पार्टी के वरिष्ठ जो नेता जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी वो मैदान में उतरे, तो उनको मैदान में उतरते के साथ ही हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी है उसका सामना करना पड़ा है। और गुटबाजी की अगर हम बात करें तो 2014 के बाद से ही लगातार हरियाणा में कांग्रेस में जो गुटबाजी है
वो सामने आती रही है। जब हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर थे तो उसके बाद 2019 का चुनाव सर पे आ चुका था और हरियाणा में कांग्रेस का संगठन तक नहीं बना और आखिरकार अशोक तंवर ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और बड़ी टूट जो है वो कांग्रेस पार्टी में 2014 में भी देखने को मिली, उसके बाद 2019 में देखने को मिली। 2019 के विधानसभा चुनाव से, लोकसभा चुनाव से जो पहले हरियाणा में कांग्रेस में बड़ी जो टूट है वो हुई थी और इसके बाद अब 2024 आते आते एक बार फिर जोरदार गुटबाजी जो वो कांग्रेस में जग जाहिर हो रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता सीधे तौर पर ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी पार्टी में कोई गुटबाजी है। जब कांग्रेस के नेताओं से ये सवाल किया जाता है कि आपके अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, एक कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और केंद्रीय नेतृत्व के पोस्टर होते हैं, दूसरे कार्यक्रम में रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, कुमारी सैलजा के पोस्टर होते हैं और पार्टी के जो हाईकमान के नेतृत्व के जो फोटो है वो लगते हैं। यानी प्रदेश अध्यक्ष को दूसरा धड़ा मानने के लिए तैयार नहीं है और जो दूसरा धड़ा है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, ये दूसरे धड़े के तीनों नेताओं को अपने मंच पर लेकर आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये गुटबाजी जो है वो लगातार चल रही है। लेकिन जब इनके नेताओं से बातचीत की जाती है तो इनके नेताओं का ये कहना है कि पार्टी को अपने अपने स्तर पर मजबूत करने के लिए सभी नेता लगे हुए हैं। भले ही एक मंच पर इकट्ठे ना हो, लेकिन पार्टी की मजबूती के लिए ही तमाम जो कार्यक्रम है वो हो रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो इससे पार्टी मजबूत होगी या पार्टी कमजोर होगी, ये जो वो सब लोग समझते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन अभी जो पार्टी का हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बनाने की जो कवायद जैसे ही शुरू हुई है, उसके बीच में जो ये गुटबाजी की तस्वीर सामने जो आज आई है, ये गुटबाजी जो वो साफ इशारा कर रही है कि हरियाणा में कांग्रेस का जो संगठन है वो बनाना इतना आसान काम नहीं है। ऐसे में देखना होगा पार्टी का हाईकमान किस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस के संगठन को बनाने के लिए काम शुरू करता है। बिल्कुल पवन, देखिए, और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे में बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अगर आपस में ही ऐसे पार्टी के अंदर ही गुटबाजी और अंतर्कलह चलेगी तो पार्टी को मजबूती देने की जो बात सभी नेता करते नजर आते हैं, वो पार्टी मजबूत कहां से होगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये अपने मन को तसल्ली देने के लिए कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इस तरीके से जो वो तो एक बार फिर से पवन के साथ संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लगातार ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां चरखी दादरी में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी गुट के बीच में जमकर नारेबाजी हुई। इसके अलावा बीते दिनों नारनौल से पहले तस्वीरें सामने आई, उसके बाद जींद, गुरुग्राम और अब चरखी दादरी से भी ये तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई हैं। देखिए पवन, जिस तरीके से जनता टीवी से खास बातचीत में प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया भी ये कहते नजर आए कि जल्द ही संगठन का विस्तार होगा और इस तरीके के प्रदर्शन कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने भी अपील की कार्यकर्ताओं से कि वो इस तरीके के प्रदर्शन या नारेबाजी ना करें। लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि अगर प्रदेश प्रभारी किस तरीके से गो बैक के नारे लगाए जाएंगे तो फिर पार्टी को एकजुट करेगा कौन? बिल्कुल देखिए, हरियाणा में कांग्रेस का संगठन जो है वो एकजुट कर पाना, तमाम नेताओं को एक मंच पर तो लगातार ये तीन तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं नारनौल, जींद और गुरुग्राम की, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही जमकर नारेबाजी करते नजर आए। नारनौल की तस्वीरें आपको दिखा रही, जहां श्रुति चौधरी वर्सेस रावदान सिंह के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं आपस में नारेबाजी करते और एक दूसरे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते नजर आए। वही जींद की ये तस्वीर दिखा रही, जहां रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों के बीच में जमकर नारेबाजी हुई। तो वहीं गुरुग्राम की भी ये तस्वीरें हैं, जहां ऑब्जर्वर के सामने समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की है। और अब चरखी दादरी से भी तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई है, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी के समर्थकों के बीच में जमकर नारेबाजी हुई है। नारनौल में भी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े और ऐसे में
जहां अब लगातार ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर कांग्रेस आपस में ही एकजुट नहीं होगी तो फिर पार्टी को मजबूती कैसे मिलेगी। कई तरह के सवाल ऐसे में अब खड़े हो चुके हैं। एक तरफ जहां लगातार संगठन विस्तार को लेकर के, संगठन बनाने को लेकर के लगातार चर्चाएं शुरू हो चुकी थी, तो वहीं अब पार्टी के बीच में अंतर्कलह की बातों की तस्वीरें भी अब सामने आनी शुरू हो गई है। रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर। नारेबाजी पर बोले प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया। ये बड़ी खबर आपको बताई जहां जनता टीवी पर दीपक बाबरिया ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी को नुकसान हो ऐसा काम ना करें। ये बड़ी खबर। शांतिपूर्वक तरीके से रखे अपनी बात। उन्होंने अपने बयान में कहा कि नारेबाजी राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो नारेबाजी पर प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान सामने आया है। उन्होंने जनता टीवी से बातचीत में अपना बयान देते हुए कहा कि पार्टी को नुकसान हो ऐसा काम ना करें। तो वही उन्होंने कहा कि अगर कोई भी समस्या है तो उसको शांतिपूर्वक तरीके से रखें, लेकिन इस तरीके से नारेबाजी ना करें, इस तरीके के प्रदर्शन ना करें जिससे पार्टी को नुकसान हो। ये बड़ी खबर आपको बता रही जहां प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान सामने आया है। तो वहीं पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रही जहां दीपक बाबरिया का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने नारेबाजी पर बोलते हुए कहा